Assalamu alaikum once again and welcome back to Zohar Ka Jod World Cup 2023 special. And right now, two of this World Cup 2023 matches are going on, the 27th and the 28th match. 27th match की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह खेला, बट न्यूजीलैंड इज़ नॉट वॉकिंग डाउन. विकेटें ज़रूर गिर रही हैं मगर परफॉर्मेंसेज आ रही हैं. अभी ही शो शुरू करने से थोड़ी देर पहले जो है वो रविंद्रा की जो है इनिंग का इख्तिताम हुआ. बट व्हाट अ प्लेयर न्यूजीलैंड हैज़ गॉट. हम बात करते हैं कि क्यों हमारे पास जब एक प्लेयर ऐसा आता है, हमें क्यों नहीं दिखता कोई प्लेयर ऐसे परफॉर्म करता हुआ. मगर फिर जब आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है द काइंड ऑफ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस दे पोजेस, द काइंड ऑफ सिस्टम दे गो थ्रू. उस सिस्टम की वजह से इसी तरह के रिजल्ट आते हैं और इसी तरह के प्लेयर्स आपके पास आते हैं. तो ये तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात हो गई. साथ ही साथ जो दूसरा मुकाबला हो रहा है कोलकाता ईडन गार्डन्स में, दैट इज़ नीदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश. सो नीदरलैंड्स ने जो है वो आखिरी 3 बॉलें नीदरलैंड्स की रह गई हैं. 222 रन अभी तक बनाए हैं और 9 विकेटों का नुकसान हो चुका है. तो नीदरलैंड इज ट्राइंग देयर बेस्ट to fight, or obviously they're playing with the big boys and they know and they are gauging all experience. तो विद दैट हम डिस्कशन ऑब्वियसली इन दोनों मैचेस पे तो करेंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट पे हमारी नज़र रहेगी और डिस्कशन डिफरेंट जावियों से भी करेंगे. क्या खबरें हैं इंडिया से भी कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ कनेक्शन होगा किसी का इंडिया से भी, उनसे भी जानेंगे कि वहाँ क्या माहौल है, वहाँ क्या हालात हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग दैट अप क्लोज. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. जैसे कि बात की सवेरा ने कि अभी ये मैच इस वक्त जारी है और इस मैच के दौरान जब इस मैच को देख रहे थे, इस मैच के वाले से, इस शो से पहले हम बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि ये हैं वो टीम्स जो डिज़र्व करती हैं आगे जाना. आप जिन्होंने एक सिस्टम बनाया, आपने डोमेस्टिक की बात की सवेरा, और डोमेस्टिक एक्सपीरियंस हमने देखा कि जब आप अच्छा डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं फिर किसी भी लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज है वहाँ पर, चाहे वर्ल्ड कप है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लड़का अभी नया है, इसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ेस सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ही रह गए, हमारे पास ही ये तमाम एक्सक्यूज़ेस रह चुके हैं. और यही वजह है कि जो अभी टीम्स खेल रही हैं ये दुनिया की बेहतरीन टीम्स हैं और ये पॉइंट्स टेबल पर भी अच्छी पोजीशन पर है. तो इस मैच के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान के हवाले से भी ओवरऑल बात होगी. हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हाफिज़ हमारे साथ मौजूद हैं. इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया उमर. इसके अलावा वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने. भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. जी वालेकुम सलाम उमर साहब, सवेरा आपको भी सलाम और हाफिज़ साहब आपको भी वालेकुम अस्सलाम. भट्टी साहब, और भट्टी साहब इस वक्त उन खुश नसीबों में से हैं जो बॉर्डर के उस पार मौजूद हैं. मगर क्या मैं भट्टी साहब खुश नसीब कहूँ या नहीं कहूँ, बिकॉज हम तो यहाँ बैठ के इतने दिल बर्दाश्त हुए हैं, वहाँ बैठ के आप लोग की क्या हालत है? देखिए, वो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे. तो ये क्रिकेट में जो तमाशा लगा हुआ है ये मेरे ख्याल में हमारी भी रोजी रोटी इसी पे चल रही है. क्योंकि अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स. तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट इतने सानहे दे जाता है कि उसका फिर 4 साल तक तसलसल चलता रहता है. 4 साल तक बातें चलती रहती हैं. अब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2023 में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन उमर साहब, सवेरा और हाफिज इमरान साहब के 2019 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे, 15 में भी नहीं पहुंचे थे. लेकिन हमारे जो करोड़ों लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, इतने मासूम हैं कि आज तो नाराज हैं, कल रात की शिकस्त के बाद थोड़े से अफसरदा हुए होंगे कि टीम आगे नहीं जाएगी. लेकिन ये अब जब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आएगी फिर टीवी के सामने बैठ जाएंगे. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बिल्कुल जो अभी आप सवेरा बात कर रही थी, सिस्टम नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, हमारी जोर इस पे है कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर फलाने बनाया है, अब इसका नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी कर दें. नेशनल क्रिकेट एकेडमी फलाने बनाया है, इसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दें. हम इसी में उलझे हुए. हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस काम के लिए बना है. वहाँ जो प्रोडक्ट निकलनी है वो तो नहीं निकल रही. तो मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है. हमारा सिस्टम इतना सियासत ज़दा हो गया है कि एक खिलाड़ी अगर परफॉर्म ना भी करे, आप अगर टीम मैनेजमेंट के करीब है, अगर आप कप्तान के करीब हैं, तो फिर आपको ड्रॉप कोई नहीं कर सकता. पाकिस्तान का ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 3 दिन पहले ख़त्म हुई है, कराची ने जो ट्रॉफी जीती,
या पिछले साल जो टॉप परफॉर्मर थे लाइक साहबजादा फरहान, उनको कौन पूछ रहा है? अरे भाई हमारे इस सिस्टम की प्रोडक्ट हैं, अगर इनमें वाकई दमखम है तो खिला दें, वरना इस सिस्टम को बंद कर दें। फिर दुल्हन वही जो पियामन भाई, जिसको चाहे आप सिलेक्ट कर लें। आपकी शेरो शायरी से ना हमारे एक और ख़ास मेहमान है, वो भी बड़ी शेरो शायरी करते हैं, उनकी कमी को हम महसूस कर रहे हैं प्रेजेंस को। तो मुशी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, भट्टी साहब वो भी। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने सुनी आपकी कमी जो है वो भट्टी साहब ने काफ़ी हद तक पूरी की है। बिल्कुल शेरो शायरी के साथ साथ वो टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मसला कहाँ पर है, क्या कुछ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक भट्टी साहब बड़े सीनियर हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में से एक उनका नाम है, और उनका एक्सपीरियंस, यू क्या कहते हैं ना, यू कैन बाय अ बेड बट यू कांट बाय अ स्लीप। तुम बिस्तर तो खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते, तुम एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। यू नो भट्टी साहब का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वाइटल है। हम जब खेला करते थे तो ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग किया करते थे, तो इनका बड़ा तजर्बा है इनकी बात में। और मेरा ख्याल में ये बात कर रहे हैं ना, जब आप अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों का किरदार बहुत बढ़ जाता है जो क्रिकेट को शुरू से देख रहे हैं। उनकी राय भी मैटर करनी चाहिए। एक तो होता है ना, बंदा क्रिकेटर्स को बुला के पूछता है, हर शोबे के रिलेटेड, जो क्रिकेट से रिलेटेड शोबा है, जिन्होंने क्रिकेट को बहुत सर्व किया होता है, आई थिंक जो भी चेयरमैन आएगा, जो भी सिस्टम बनाना चाहता है, वो हर बंदे से, हर वो सिस्टम, हर वो बंदे से पूछे जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया हर किसी भी एंगल में। तो आई थिंक दे ऑलवेज हैव कम आउट विद द आइडियाज, और उसको एग्जीक्यूट करें तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी भट्टी साहब ने शेरो शायरी की है, तो हम भी उनको कह देते हैं कि यहाँ की खुशियां भी आरजी, यहाँ के गम भी आरजी, यहाँ की फिक्र नहीं करी भट्टी साहब आपने। क्या बात है, यही एक्सपेक्ट कर रहा था, यही कमी थी यहाँ पे। बिल्कुल जी, खुशियाँ भी आरजी, गम भी आरजी। मगर भट्टी साहब आपकी मैं उस बात पे ज़रूर वापस जाऊंगी कि ठीक है, हम 2023 की बात करते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो हाँ, 2019 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई किए थे, मगर 2019 का जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जब हम प्लेयर परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो प्लेयर परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर थी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जब हम देखते हैं, हमने बहुत अच्छे गेम्स जीते थे। दिस वाज अ मेयर नेट रन रेट जिस पे जाके हम अटक गए थे। एक सबसे जो बुरा हमने मैच था वो वही था जो वेस्ट इंडीज़ का मैच था, जो हमारे गले पड़ गया था। वरना अदर देन दैट ऑन दी ट्रॉट हम जिस तरह 4 लगातार मैचेस जीते थे, वी हैड अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बेटर अप्रोच हाफ ऑफ द इवेंट। हमने शुरू में इवेंट में अच्छी अप्रोच नहीं दिखाई थी, और हमने एंड ऑफ द इवेंट में अच्छी अप्रोच दिखाई थी। मगर 2019 से इस वक्त को कंपेयर करना शायद इसलिए मुश्किल होगा बिकॉज द काइंड ऑफ द प्लेयर्स जो हमारे पास 2019 में थे, आपको लगता है कि उस पाई के प्लेयर्स भी हैं हमारे पास अभी पाकिस्तान टीम में? भट्टी साहब देखिए सवेरा, अगर हम अपने डोमेस्टिक सर्किट को देखते हैं तो हमारे पास प्लेयर्स तो हैं। जिस तरह नवाज को हमने बहुत ज़्यादा मौके दे दिए। मेरे ख्याल में शादाब खान, ये नहीं कि शादाब खान को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ा सा आराम दे देते। बार बार लोग अबरार की बात करते हैं। अब देखें, मुशी मौजूद हैं, वो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था फाइनल में, उनकी बॉलिंग की वजह से हम जीते। तो मेरा ज़रा पता नहीं उनके सामने बोलना मुनासिब लगता है या नहीं लगता। अगर अबरार की लोग बार बार बात करते हैं कि विकेट टेकिंग ऑप्शन था, मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड कप खिला दें, आप उसको बीच में अफगानिस्तान की सीरीज़, एशिया कप या श्रीलंका की सीरीज़ कहीं ट्राई तो कर लेते कि क्या वाकई हमारे पास बेहतर ऑप्शन था ये। फिर हमारी क्रिकेट जो है ना 20-22 लड़कों के दरमियान महदूद रही। फिर ये जो गोरा कल्चर आ गया ना हमारे अपने, आप देख लें, मुश्ताक अहमद माशाल्लाह दुनिया भर की लीग्स में इन्होंने कोचिंग की हुई है, बाहर के बड़ी बड़ी टीमों के साथ अटैच रहे हैं, इंग्लिश टीम के साथ। मुझे याद है 2010 में हम भी वेस्ट इंडीज में थे, इंग्लैंड की जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, मुश्ताक अहमद उस टीम के भी मेंबर थे। मेरी इनकी बारबाडोस एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। तो मतलब हमारे अपने लोग हैं, लेकिन अब हमने मिकी आर्थर को लेके आना है। अरे भाई, उसका 1 पाउंड डर्बीशायर में है, 1 पाउंड पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान तो उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हुआ था। तो ये कौन सी कोचिंग है जो ऑनलाइन कोचिंग हम करवा रहे हैं उन लोगों से? अगर आपने डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है तो बैठाए ना नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमने कुछ साल पहले बिठाया हुआ था ग्रांट ब्रैडबर्न, आज उसको मिकी आर्थर का फ्रंटमैन बना के हमने हेड कोच बना दिया है। कल आप देखें, कल पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में 5 साउथ अफ्रीकन थे, लेकिन
काम कुछ भी नहीं आया, काम वही आया जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने किया। मेरे ख्याल में ये अगर मुश्ताक अहमद इस पे भी तबसरा कर दें कि मेरे हिसाब से जो आखिरी ओवर जहां पर विनिंग शॉट खेला तबरेज शमसी ने, वो ओवर मेरे ख्याल में उसामा मीर को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो रिदम में भी आ गए थे, 2 विकेटें भी ली हुई थी। नवाज मेरे ख्याल में इतने रेगुलर अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो हमारी क्रिकेट में बहुत सारी खामियां हैं। फिर सवेरा हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद अब दुनिया से हम ज़रा मैच नहीं कर पा रहे। हमने फरारी के इंजन जो है ना, 800 सीसी गाड़ी में फरारी का इंजन डालने की कोशिश की है, तो वो फरारी की स्पीड से भागेगी नहीं। लिहाजा हमें दुनिया के साथ दौड़ना है अगर कम्पीट करना है, अदरवाइज ऐसे साने हमें फ्यूचर में भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। बिल्कुल मुशी भाई, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, एक तरफ मेरे ख्याल से अकेले जोनाथन ट्रॉट जीत गए अफगानिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जिताना, बट 5 साउथ अफ्रीकन हमें ना जितवा सके साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जी मुशी भाई, आई थिंक वही बात बिल्कुल ठीक है। बात तो वही मैं करने लगा था कि भट्टी साहब ने जो सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है ना, तो ये डिस्क्राइब बिल्कुल सिंपल है। आप मुझे बताएं, एशिया कप से मैं फिर हमारे पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहा था, भट्टी साहब आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं आपसे करूंगा बात करते करते कि मुझे ये बताएं कि ये किसका कसूर है। आई मीन यू नो, कई दफा हमें इतनी हर्ट होते हैं हम एज ए क्रिकेटर कि आपको पूरी दुनिया में, जैसे आपको ना लीगों पे काम कर रहे हैं, छोड़े आप, इस वक्त किसने ये डिसीजन किया कि एक बंदे को डाबी में भी रखा हुआ है और आपने डिसीजन मेकिंग भी रखा हुआ है, और एशिया कप से हम कह रहे हैं कि आपकी स्पिन बॉलिंग काम नहीं कर रही, आपकी स्पिन बॉलिंग काम नहीं कर रही, और आप कह रहे हैं कि स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत नहीं है। आपके पास सकलैन है, आपके जिसको भी रखें, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में तौसीफ अहमद है, जो लोग भी क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हो उनको रख लें। आपको सकलैन अच्छा नहीं लगता, मुश्ताक अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, बट आई थिंक दोज प्लेयर 5 स्पिनर्स दे वर इन विद पाकिस्तान टीम, और पूरी दुनिया, पूरी जो टीमें जीत रही है मिडिल में, वो स्पिनर उनके काम कर रहे हैं। कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन उनको टेक्निक बताएगा, कौन पिच को रीड कर बताएगा कि किस पेस बॉलिंग करनी है, कौन उनको बताएगा कि कौन से बैट्समैन के खिलाफ कौन सी फील्डिंग सेट करनी है। ये सारे एलिमेंट को किसने किए हैं। आई मीन जब आप किसी को बाहर से बुला के डिसीजन करते हैं और डिसीजन करने के बाद उसको पूछते नहीं है, को पूछने वाला होगा तो बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस का और कामयाबी का पता होगा ना कि जी मुझे मेरे से सवाल हो सकता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया भट्टी साहब यही है कि हम पता क्या डिसीजन करते हैं सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए नहीं करते। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, ये हम सबका कसूर है, हम एक बंदे का कसूर नहीं है कि हम एक बात को करते हैं फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर अगली बात पे कंटिन्यू करते हैं। आप कभी भी एक चीज को ठीक, तब तक बीमारी को ठीक नहीं कर सकते जब तक उसका पूरा इलाज नहीं कर लेते। तो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आप बात करते हैं, उसके ऊपर आपका कोई आज तक किसी को इंसेंटिव नहीं मिला। जैसे आपने खुद कहा कि बंद कर दो उसको। I think Pakistan cricket needs good people, right people for the right job. If you don't do that, that'll be very late then. बिल्कुल, right people for the right job, हमने ये बात पहले भी की है, मगर क्या 2000 इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हाफिज इमरान साहब चूँकि लाहौर में रहते हैं और मुशी भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से वाबस्ता रहे हैं, आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज की तारीख में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा क्रिकेटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है। ये सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर, ये तो एक अलग जॉब है। अच्छा, हम लोग मुशी 4-5 दिन पहले हिंदू अखबार है, बड़ा आइकॉनिक इंग्लिश न्यूज़पेपर है चेन्नई का, उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को मदऊ किया हुआ था चाय पे, तो उन्होंने एक सवाल पूछा, आपको फ़ख्र भी होगा ये बात सुन के और आपको अच्छा भी लगेगा, एज ए पाकिस्तानी हमारा भी बड़ा सर फखर से बुलंद हुआ। उन्होंने 2 चीजें पूछी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर ज्यादा बड़ी चीजें पूछी, लंबी चीजें पूछी तो हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप पूरा आपको टाइम मिले बात करने का। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से क्विक ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत मजे की डिस्कशन चल रही है, डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। एंड जनाब, जब हम बात करते हैं कि जी
नहीं मुकाबले हो रहे, ऐसे थ्रिलिंग मुकाबले नहीं देखने को मिल रहे। तो यस, हम वो क्रेडिट लेते हैं कि कल एक थ्रिलिंग मुकाबला आपने देखा जिसमें पाकिस्तान टीम भी इन्वॉल्व थी। दो कि हम विनिंग साइड पे नहीं थे, बट यस दैट थ्रिल वाज देयर। मगर उसके बाद से लगता है कि वो थ्रिल अब वर्ल्ड कप में हमने इंजेक्ट कर दिया है, और वो थ्रिल इंजेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो इस वक्त मुकाबला है उसकी इक्वेशन ये है कि 43 रन्स रिक्वायर्ड है इस वक्त न्यूजीलैंड को, और 21 बॉल्स बाकी हैं। यानी अनदर थ्रिलर ऑफ टुडे कमिंग अप कंसेक्यूटिवली, द सेकंड मैच ऑफ वर्ल्ड कप दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी इन अ थ्रिलर कंपटीशन, दो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। और विकेट गिर गई इसके साथ ही। ओहो, अच्छा, आई होप आई डोंट कर्स दैट। एंड यस, 8वीं विकेट जो है वो गिर गई है, बट लेट्स सी कि किस तरह आगे न्यूजीलैंड लेकर जाती है इस पूरी परफॉर्मेंस को। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस डिस्कशन पे हमने ब्रेक लगाई थी, भट्टी साहब आप अभी जो एक लंच था उसका वाकया बता रहे थे मुशी भाई के हवाले से भी। उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान में एक ज़माने में जहांगीर खान, जानशेर खान की लेगेसी थी, अब स्क्वाश में पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की बहुत बड़ी लेगेसी थी, अब्दुल कादिर, मुश्ताक, बाल कासिम, सकलैन मुश्ताक, तौसीफ अहमद, अब पाकिस्तानी इस हुनर में कहीं नजर नहीं आ रहे। तो थोड़ी देर के लिए फख्र भी हुआ, कि शर्मिंदगी भी हुई कि भाई आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स ही नहीं है। जो पूरी आप बेंगलोर का टेस्ट देख लें, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, तो मतलब दुनिया भी अब ये कह रही है कि भाई अब आपके वो स्पिनर्स कहाँ हैं जो मैच विनर हुआ करते थे। बिल्कुल हाफिज इमरान, वो स्पिनर्स कहाँ हैं जो मैच विनर हुआ करते थे? कहाँ, क्यों हमने पहले तो हम कहते थे अच्छा जी कराची फैक्ट्री होती थी क्रिकेटर्स की, कराची में प्लेयर्स बनना बंद हो गए, बैटर्स कराची से आते थे बहुत अच्छे, वो बनना बंद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता क्या पाकिस्तान की फैक्ट्री भी बंद हो रही है? हाँ, लोगों को बुरा लगता है वैसे, जब बात होती है ना बुरा लगता है। ये जो बैठे हुए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जैसे भट्टी साहब ने कहा शुरू में कि नाम बदलने के सिवा तो इनको कोई काम आता नहीं है, नाम बदल के लोगों की तवज्जो तकसीम कर दें। क्या इस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठे लोगों ने कभी गौर किया कि वकार यूनुस का ताल्लुक़ किस इलाके से था, मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक़ किस इलाके से था, शब्बीर अहमद का ताल्लुक़ किस इलाके से था, ठीक है, अब्दुल रऊफ़ कहाँ पर थे? क्या इस पट्टी को किसी ने एक्सप्लोर किया कि यहाँ से हमें फास्ट बॉलर्स मिल सकते हैं? मोहम्मद इरफान, क्या दिमाग काम करते हैं कि इस जगह से इतने तवील कामत लंबे फास्ट बॉलर्स जो कि सिर्फ एक दो गेंदें तेज़ गेंद रफ्तार के साथ नहीं फेंकते हैं, 145-50 पे मुसलसल रहते हैं, तो क्यों उसको नज़रअंदाज किया गया? कराची में हमेशा से ये रहा कि आपको अच्छे वर्ल्ड क्लास बैटर्स मिलते हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहाँ पर थे ये 4, 5, 10 साल में? हमने क्यों वो चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से हमारी तवज्जो खेल से हट गई और हम और तरफ चले गए? पंजाब से अगर आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स मिलते थे, कराची के से आपको अच्छे बैटर्स मिलते थे, तो ये अपनी जो फैक्ट्रियां थी इनको तबाह तो हमने खुद किया है। इनसे जो हम फ़ायदा उठा सकते थे वो दरवाजे तो हमने खुद बंद किए हैं। आज हम ये तवक्को करते हैं कि हमें वो इकबाल कासिम कहाँ से आ जाएं, तौसीफ अहमद कहाँ से आ जाएं, मुश्ताक अहमद कहाँ से आ जाएं, अब्दुल कादिर कहाँ से आ जाएं, सकलैन मुश्ताक कहाँ से आ जाएं, इस किस्म के स्पिनर्स हमारे पास कहाँ से आ जाएं। इमरान ताहिर पाकिस्तान से खेल सकते थे, आपने देखा उनका करियर कितना शानदार है जनूबी अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए। तो पूछे ना, लोगों को बाहर लाएं। जो 4 साल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं उनसे पूछे, उन्होंने कहा था 6 महीने में तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली पाकिस्तान की क्रिकेट में तो नहीं आई, उनकी ज़ाती हैसियत में अगर कोई तब्दीली आई है, जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो उससे अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है या नहीं निभाया है, ये तो हमें सामने नज़र आ रहा है सवेरा। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये जो खिलवाड़ है, ये जो आला ओहदों के लिए ये भाग दौड़ है, इसको ख़त्म करके खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। ये आपको अभी हाल ही में 2 मिनट पहले भट्टी साहब ने ये बताया है कि भारत में लोग ये सोच रहे हैं कि आपके स्पिनर्स नहीं आ रहे। हम सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? हमारा हेड कोच कहता है कि मुझे स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, कि हो सकता है मेरा ड्रेसिंग रूम भर जाए। तो भाईजान, अगर फिर आपको फास्ट बॉलिंग कोच की भी ज़रूरत नहीं है, आप हेड कोच है ना, तो सारा कुछ आप करें। आप किस लिए हैं कि आपको हेड भी किसी का किराए पे ला के दिया जाए, जो आपके ऊपर रखा जाए और आप उसमें से सोचें और काम करें? तो
तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं, तब्दीलियों की ज़रूरत है और ये अपने अपने बंदों को लगाने के लिए ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जरदारी साहब कहें, क्या इनका भी दिल नहीं भरा? PIA को तबाह कर दिया, स्टील मिल को तबाह कर दिया और एक बचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब उसके पीछे पड़ गए हैं। ये जिनको लगाया है इन्होंने अपनी सबसे लड़ाइयाँ लेके, ये किस लिए लगाया है? ये इसलिए लगाया था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सत्यानाश करना है। कुछ दुनिया में कहीं होता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चंद महीने बहुत अहम है जी। भट्टी साहब जानते होंगे, आपको भी यकीनन इल्म है कि क्यों अहम है, क्यों अहम है। ये कोई आसान महीने नहीं है, बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। आसान महीने नहीं है, बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। मगर मुशी भाई, सवाल यही उठता है कि क्यों हमने उन मार्केट्स को टैप करना बंद कर दिया जहां से हमें पता था कि किस किस तरह का टैलेंट और पोटेंशियल आते हैं? क्यों हमने अपनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में ये भूल गए? बलूचिस्तान की टीम को तो आपने कोच किया है, क्यों अभी हमें जो है मोहम्मद हारिस टीम में बैठे हुए दिखते हैं? ठीक है, रिजर्व में बैठे हुए हैं, बट हसीबुल्लाह का कहीं नाम नहीं दिखता। क्यों कोई बलूचिस्तान से प्लेयर मेहनत करेगा जब उसको पता है कि उसने टीम में तो कभी आना ही नहीं है? देखिए, बड़ी फाइन लाइन है। आई थिंक भट्टी साहब बड़ी देर बाद हमारे साथ मिले हैं, तो आप भट्टी साहब से कुछ ज्यादा इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो भट्टी साहब की जो एक्सपीरियंस है ना, बिकॉज वी आर डूइंग दिस, जी मुशी भाई, क्यों नहीं गया सर? भट्टी साहब से पूछते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। भट्टी साहब, सॉल्यूशन क्या है अब? जी भट्टी साहब, क्या मुश्ताक भाई का सवाल है कि अब जो हो गया वो हो गया, जो हो रहा है वो हो रहा है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या है इस सारे मसले का? देखें, वो इंजी अक्सर एक बात कहा करते हैं, क्योंकि मुझसे तो दोस्ती है, मुशी से भी उनके बड़ी याद है। इंजी कहते थे कि जो आपने कल परफॉर्मेंस दे दी, जो कल मैच खेल दिया, वो हिस्ट्री हो गई, आज नया दिन है, नया मैच है। तो क्रिकेट में जो हमने गंवा दिया वो तो चलें, अब उसको याद तो हम करेंगे, लेकिन अब उसको भूल के मुशी भाई, मेरा तो सिर्फ एक ही मशवरा है कि दयानतदार, ईमानदार लेकिन सच्चे पाकिस्तानियों को लाना पड़ेगा। ये बाहर से लाके हम इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, जो अपनी टर्म एंड कंडीशन भी मनवा रहे हैं, जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो वहाँ किताबें भी लिखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, पाकिस्तान की बदनामी का भी सबब बनते हैं। तो हम सबसे पहले पाकिस्तान वाला फार्मूला अगर अपना लें। मुझे याद है 87 में जब आपने इंग्लैंड के खिलाफ साहिवाल में साइड मैच खेला और 6 विकेटें ली, तो मियाँ साहब जो मुंटगमरी बिस्किट फैक्ट्री के मालिक थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उस टाइप के जो लोग जिन्होंने आपको आगे लाने में रोल प्ले किया, तौसीफ अहमद नेट पर आए, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच खेल गए। तो देखिए, टैलेंट अभी भी हमारे पास है, लेकिन टैलेंट को परखने वाली शायद आँख नहीं है हमारे पास, और हम मसलहतों का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। लिहाजा दयानतदारी और ईमानदारी से हम आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल में यही इलाज है, और पाकिस्तान को पाकिस्तानी ठीक कर सकते हैं। ये बाहर से आके वक्ती तौर पे फ़ोटो सेशन में तो अच्छे लगते हैं, टीवी पे आप देखें, जैसे ही उन पर कैमरा जाता है वो कभी बोतलें फेंक रहे हैं, कभी मुंह बना रहे हैं। अरे भाई, परफॉर्मेंस कहाँ है? ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो लिहाजा हमें अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। मुशी भाई, वो आँख नहीं है या सनग्लासेस लगाए हुए हैं उस आँखों पर? आई थिंक नहीं है यार। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है ना। आप मुझे बताएं ना, अभी आप देखें, वाकई सही बात की है। शकलैन को, किसी को, यूसुफ को, या कोई भी कोचिंग स्टाफ में इस वक्त शामिल है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं। जैसे भट्टी साहब ने कहा कि चलो मैं अपना नाम लेता हूँ, बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ मैं अपना नाम लेता हूँ। अभी भी पूरी दुनिया में जाके कोचिंग करते हैं। कब इन्होंने पता, जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या कहते हैं, आगे से कहते हैं कि यार अब हमारे पास, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इतने पैसे ले लें। जब हम कहते हैं जो कोई करेक्टर हमारा छोड़ के जाने लगता है कि यार आप उनको इतने पैसे दे रहे हैं, तो पता क्या कहते हैं, फिर आप मोहब्बत नहीं करते मुल्क से। तो क्या वो जिनको आप पैसे दे रहे हैं वो मोहब्बत करते हैं मुल्क से? आप मुझे ये बताएं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप जब अपनों को ऑन नहीं करते, आपके अपने आप को ऑन करेंगे, ये सबसे बड़ा। और दूसरा बात है, भट्टी साहब ने जो बात की है ना, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं, इवन शाहिद अफरीदी ने कितनी दफा कहा ये बात, कितने लोगों ने कहा कि जी हम ग्रास रूट पे जाके काम करना चाहते हैं। पर ग्रास रूट पे जाके जब यूनुस खान काम करने के लिए तैयार है, यूसुफ तैयार करने के लिए तैयार है, शाहिद अफरीदी काम करने के लिए तैयार है, तो जब पैसों की बारी आती है तो कहते हैं यार आप पाकिस्तानी के बारे में सोचिए, जरूर सोचना चाहिए। बट अगर बाहर की दुनिया के लोगों को आप इतना इंसेंटिव दे रहे हैं, अपने बंदों को दे के जब शुरू से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम को बनाएंगे, और उसके बाद आप पूछ सकते हैं हाँ भी बताओ ना कि मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं बैट्समैन मिला यूनुस साहब।
आप बताए ना मुश्ताक अहमद साहब स्पिनर क्यों नहीं मिला आपसे, आप बताए ना फास्ट बॉलर कोच को क्यों नहीं फास्ट बॉलर कोच मिला आपको। जब आप बाहर वाला आता है वो रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट के इन्फ्लुएंस पे हम इतना आ जाते हैं और फिर उसके बाद पूछते कुछ नहीं। और एंड में ये बात कहूंगा कि जब तक ये स्टेट चेयरमैन वाली पॉलिटिकल रहेगी, आई डोंट थिंक सो वी कैन मेक अ डिफरेंस, बिकॉज एवरी चेयरमैन विल कम, ही विल ब्रिंग हिज ओन पीपल। और जब आप सिस्टम को तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सिस्टम को लंबी देर तक चलने नहीं देंगे, और लंबी देर तक लोग ही चला सकते हैं जो ईमानदार हो। दयानतदारी और ईमानदारी ही जो है वो इस सारे मसले का। जी 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 बड़ी साहब, पिछले दिनों पीसीबी ने बुलवाया यूनुस खान को जी, तो यूनुस खान जाहिर है वो भी प्रोफेशनल है, उन्होंने भी घर चलाना है। तो यूनुस खान ने शायद 60 लाख रुपए डिमांड किया कि मुझे महीने के 60 लाख रुपए तनख्वाह दे दें। तो 2 दिन बाद पीसीबी के लोगों ने वो खबर मीडिया पे चलवा दी कि भाई एक पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर आए थे यूनुस खान, जिन्होंने 60 लाख रुपए की डिमांड की है। भाई आपने मिकी आर्थर की तो आज तक तनख्वाह नहीं बताई, ब्रैडबर्न की नहीं बताई, मॉर्नी मॉर्कल की नहीं बताई, लेकिन अपने लोग जब जाते हैं डिमांड करते हैं तो वो आप मीडिया में खबरें जारी कर देते हैं। ये भी वो ईमानदारी इजाजत दें। देखें पाकिस्तान में अभी जो जितनी हमने गुफ्तगू की है, एक बात ये हो रही है कि ये गैर मुल्की कोचेस क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। भट्टी साहब और मुश्ताक भाई भी अगर उसको बताएं, मुश्ताक अहमद साहब भी, भट्टी साहब ये गुफ्तगू शुरू कौन करता है कि गैर मुल्की कोचेस होने चाहिए? वो को गैर मुल्की लोग तो शुरू नहीं करते, ये पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स ही सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि हमें बाहर से कोचेस लाने चाहिए। डेव वॉटमोर आया, किसने उसका नाम दिया, कौन सी कमेटी थी, कौन से लोग शामिल थे? जब पाइबस पाकिस्तान में आया उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फैसले कौन कर रहा था पाइबस को लाने के लिए? तो गुज़िश्ता 20-25 साल में अगर हम देखें कि जब जब गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान में आए हैं उसके पीछे कौन था, कौन उनको लाने वाला है, कौन उनके लिए काम करता है? खिलाड़ियों की, यानी कि इमरान आपका ये कहना कि खिलाड़ी शायद ये खुद नाम देते हैं ऐसे, क्योंकि टॉप क्रिकेटर्स कौन है, टॉप क्रिकेटर्स जिनके खिलाड़ी ये कौन कहते हैं कि कौन कहते हैं पाइबस को लाएं, कौन कहते हैं अपना कोई आ जाएगा तो सिस्टम में उनको पता है सारा कुछ, क्या आपके स्केप रूट्स हैं, कहाँ से आपका चोट दरवाजा निकलता है। तो शायद अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए इस तरह के जो नाम उनके सामने दिए जाते हैं। सर हम आगे बढ़ते हैं, मैच बड़ा दिलचस्प हो चुका है, 25 रन दरकार हैं, 10 गेंदें भी बाकी हैं। लेकिन इससे पहले इस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे। कल का J.Dot का सवाल, लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। आज भी पैकिंग आई है, आज का जो परफ्यूम है एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट इनकी आज हमारे पास मौजूद है। कल का सवाल था वर्ल्ड कप के एक इवेंट में लगातार निस सेंचुरीज यानी कि हाफ सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने स्कोर की हैं, मैक्सिमम कंटिन्यूस जो निस सेंचुरीज हाफ सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने स्कोर की हैं, इसका जवाब मैं जल्दी से आपको दे देता हूँ। आज मैं अपने किसी यहाँ पे कलीग को इम्तिहान में नहीं डालूंगा, किसी जल्दी से बता दें आप। स्टीव स्मिथ और विराट कोहली 2 खिलाड़ी हैं, दोनों ने 5-5 निस सेंचुरी स्कोर की हैं। जवाब दिया है उसामा ने, चिन्नौर से इनका ताल्लुक है, तो उसामा के लिए बहुत बहुत तालियां जी। उसामा कांग्रेचुलेशंस, J.Dot का ये जबरदस्त परफ्यूम आपके लिए, और क्या कहते हैं उसको, खुशबुएं बिखेरें। और आज का सवाल मैं वो भी जल्दी से आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। वर्ल्ड कप की तारीख में लगातार कितने मैचेस जीतने का रिकॉर्ड है, यानी कि विनिंग स्ट्रीक क्या है, कंटिन्यूस मैचेस जीतने की स्ट्रीक क्या है, आपने ये बताना है। ये एजाज़ किस टीम के पास है, ये रिकॉर्ड किस टीम के पास है। और नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आने लगा है 031777077174। इस नंबर पर आपने कॉल करनी है और इस सवाल का आपने जवाब देना है। और 031777077174 है। 19 रन 8 गेंदें बाकी, ज़बरदस्त एक और कमाल का मुकाबला। बिल्कुल, सो जल्दी से जो है वो जवाब दें। मगर मुशी भाई आपके जवाब का अब मुझे इंतज़ार रहेगा इस बात पे, जो हाफिज़ ने आपसे सवाल पूछा, जो हाफिज़ ने भट्टी साहब से सवाल पूछा कि इन फॉरेन कोचेस को लाने की बात कौन करता है। क्या कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, एका तो सबसे पहले उन्हीं में नहीं है। जी भट्टी साहब। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद हाफिज साहब। और आई थिंक नहीं, एका है, एका है, हमारे लड़के अच्छे अच्छे, सारे लड़कों के अच्छे। पर पता क्या है, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो यकीन मानिए ऐसा ही होगा जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं। यहाँ पे पता क्या है, एक चीज को उतारना पड़ेगा, हम अपनी किट को उतारें, हम अपने ना पुराने वक्त को निकालें। और जब तक ये नहीं निकालेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गुड कोच, यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट कोच, अ गुड कोच, जब तक आप अपनी किट नहीं उतारते, जब तक आप ये नहीं समझते मेंटली कि मेरा टाइम खत्म हो गया है। तो आई थिंक हम सबको इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के बारे में फैसले करने हैं। और जब हम इकट्ठे होके
कामयाब होंगे ना, अगर कोई भी क्रिकेटर मेरा कल इंजमाम कामयाब होता है तो मेरी कामयाबी वो इंजमाम की कामयाबी नहीं है। जब हम एक दूसरे की कामयाबी को ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। जी भट्टी साहब, मैं मुशी से ये पूछ रहा था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो रिचर्ड पाइबस जब पहली बार पाकिस्तान टीम के साथ 99 में आए तो शायद वो ट्रेनर थे या कुछ इस तरह थे, बाद में हेड कोच बने पाकिस्तान? ट्रेनर थे पहले जी। नहीं, वो ट्रेनर नहीं थे, वो एक्चुअली बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट थे, और साइकोलॉजिस्ट वो नहीं, पता क्या है मसला सारा भट्टी साहब, पता क्या है कि हम सिस्टम को बनाने के लिए ना वी नीड अ गुड पीपल, ईमानदार लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो दवादार हो, जो मुल्क के बारे में सोच सके। आई एम श्योर सारे सोचते होंगे, पर अपनी मैं को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सबसे पहले अपनी मैं को निकाल के अगर काम करेंगे ना तो हर बंदा फेलियर को भी ऑन करेगा और खुशियां भी इकट्ठी मनाएगा। बिल्कुल। जब आप सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं और फेलियर के ऊपर किसी और को डालना चाहेंगे तब तक ये चीजें कभी नहीं बनती। और बाहर के सिस्टम में ये होता है कि सिस्टम बना के वो कामयाबी भी कभी हासिल करते हैं और फेलियर को भी मैनेज करना करते हैं। और जहाँ रिचर्ड पाइबस की बात हो रही है, शायद उन्होंने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट प्लेयर्स से ज्यादा चेयरमैन पे डाला, इसलिए फिर वो कोच वाली सीट पे बैठ गए। मगर मुशी भाई, एक चीज और जो आपने कहा कि हाँ ये चीजें तो किट उतरनी चाहिए, ये चेंजेस होनी चाहिए, मगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमेशा हम अपने लोकल कोचेस, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कल्चर में ये प्रोफेशनलिज्म है नहीं। हम भाईचारा और इस पे रह के हम उस प्रोफेशनलिज्म को भी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल है, फ्लॉज है हमारे अंदर, ये नहीं है मेरे अंदर 10,000 फ्लॉज है। मैं जब बाहर जाके कोचिंग करता हूँ तो शायद मैं बहुत अच्छी कोचिंग करता हूँ और मैं उसको पूरा प्रोफेशनली हैंडल करता हूँ। मैं किसी की क्या बात करूँ, जब पाकिस्तान के बारे में कोचिंग करना आता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि चेयरमैन को मैं खुश करना है। मैंने अपना प्रोग्राम, अपने जो भी क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज को है ना, वो मैं मेरी कॉन्सेंट्रेशन उस पर कम हो जाती है और लोगों से ताल्लुकात बनाने में ज्यादा कोशिश लग जाती है। जब ये चीज मैं निकालूंगा तो मैं तो हम पाकिस्तानी कोचेस, पाकिस्तानी प्लेयर जो कोचिंग कर रहे हैं वो तो ज्यादा इन्वेंट करते हैं, वो तो ज्यादा स्मार्ट है दूसरे लोगों से, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होता, वो उसको किताबी बातें करता है और हमने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ ना। इसलिए अगर मैं जिंदगी में कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ और कामयाबी करना चाहता हूँ एज ए कोच, तो मुझे सबसे पहले अपने काम पे बिलीव करना है और बाद में ताल्लुकात पे बिलीव करना है। मैच जो है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। 13 रन दरकार है, 5 गेंदें अभी बाकी हैं और वाइट बॉल पर स्टार्क ने 4 रन यानी कि 5 रन दे दिए बगैर किसी गेंद के। तो एक बड़ा ब्लो लगा है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो एक और थ्रिलर सवेरा, एक और जबरदस्त मैच, और क्या बात है न्यूजीलैंड की टीम ने कैसे परफॉर्मेंस दिखाई है, बताया है कि वो क्यों टेबल पे टॉप पर जा रही है। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जो बेचारा एक दूसरा शेडो हुआ है जहाँ पे नेदरलैंड्स और बांग्लादेश खेले, देखें मजलूमों का साथी भी होना चाहिए किसी को। सो 230 का जो है वो टारगेट सेट किया नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने अभी 2 ओवर्स के इख्तिताम पर 7 रन जोड़े हैं। सो ये अपडेट है एट द अदर एंड कोलकाता से। सो यस, लेट्स सी कि किस तरह का मुकाबला ये एंड अप करता है। ये फिनिशिंग टचेस जो हैं आप भी देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच के, हम भी देखेंगे। भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।